और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस समय हो चुकी है और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। तीसरा प्रस्ताव जो एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे मुद्दे जिनका सनसनीखेज खुलासा हुआ है उनकी जेपीसी जांच को लेकर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया। जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस प्रकार से सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग समेत प्रधानमंत्री और दूसरे लोग इस खिलवाड़ के अंदर प्रथम दृष्टि से शामिल हैं, जिस प्रकार से पूरे सरकारी ढांचे की गोपनीयता को तहस नहस कर सरकारी ढांचे को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है, जिस प्रकार से व्यावसायिक मुद्दों को लेकर सरकारी नीतियों का बदलाव सरकारी और गैर सरकारी लोगों के द्वारा षड्यंत्रकारी तरीके से किया जा रहा था और जिस प्रकार से न्यायपालिका पर कुत्सित तरीके से हमला किया गया है, इस षड्यंत्रकारी साजिश और निंदनीय गठबंधन की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो और जो लोग सत्ता में रहकर राजद्रोह के दोषी हैं और जो उनके मित्र हैं जिनको ये सूचना दी गई थी, उनके खिलाफ मुकदमा चले राजद्रोह का, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ही क्यों ना हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रधानमंत्री और सरकार की इस चुप्पी को लेकर इतने दिन से जो वो चुप हैं, संदेह भी जारी किया और चिंता भी जारी की और ये कहा कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और सारी बात का खुलासा करें। संगठन चुनाव को लेकर जैसा श्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, उसने मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव करने का स्केड्यूल दिया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने एक मत से यूनैनिमसली कांग्रेस कार्य समिति में अपने विचार रखते हुए कहा कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी, चुनाव पूरा चल रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा जी को अनुरोध किया। और जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने बताया है कि उस चुनाव के स्केड्यूल को कुछ दिन और, यानी जून के आखिर तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा और जून के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा।